हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में विदाउट कटिंग प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग शेयर करने जा रही हूँ। इस तरीके को आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। एकदम सिंपल और आसान तरीके से मैं इसकी कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप आसानी से इस ब्लाउज को बना सकते हैं। इसके लिए एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अब हम ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आज की कटिंग शुरू करेंगे। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम आज की कटिंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। नीचे की साइड में मैं 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ब्लाउज की लेंथ है 14 इंच, तो उसमें मैं मार्जिन का 1.25 इंच ऐड कर रही हूँ। अगर आपको 1 इंच ऐड करना है मार्जिन का तो आप 1 इंच का मार्जिन ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 14 इंच में 1.25 इंच ऐड करूँगी तो 15.25 इंच में मार्किंग कर लूँगी। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारी शोल्डर की लाइन है। शोल्डर की मार्किंग करेंगे तो फुल शोल्डर 14 इंच है, उसका हाफ करके 7 इंच में मार्क करेंगे। अब यहाँ से हम शोल्डर डाउन करेंगे, क्योंकि बैक साइड में हमारा 4 इंच का ही नेक डीप है। इसके लिए मैं यहाँ पे 14 इंच शोल्डर के हिसाब से 1.25 इंच शोल्डर डाउन करूँगी। नेक विड्थ के लिए मार्किंग करेंगे 2.5 इंच में मैं यहाँ पर मार्किंग कर लूँगी। अब हमें शोल्डर डाउन करना है, तो जहाँ पर नेक विड्थ मार्किंग किया है वहाँ से हम नीचे की साइड में शोल्डर डाउन कर देंगे। अब हमें आर्म होल डाउन करना है, तो यहाँ पर मैं 6 इंच में भी मार्किंग कर सकती हूँ, 6.25, लेकिन इसके लिए मैं फॉर्मूला बता देती हूँ क्योंकि ये छोटा साइज़ है। फॉर्मूले से हम मार्किंग करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो नॉर्मली आप 6.5 इंच में भी मार्किंग कर सकते हैं, क्योंकि बैक साइड में पैक नेक है। तो 29.5 बस का मेजरमेंट है, डिवाइड करेंगे हम 6 से, प्लस इसमें करेंगे हम 1.25 इंच। अब हम 1.25 इंच इसमें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बस साइज कम है, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड करने के बाद मेजरमेंट कम आ रहा है और आर्मोल का मेजरमेंट हमारा बराबर आना चाहिए। इसके लिए हमने 1.25 इंच किया है। तो यहाँ पर 6.1 आ रहा है, मैं यहाँ पे 6.1 में मार्किंग करूँगी। अब यहाँ पे कितना था, 7 इंच। इस लाइन को हमें आगे बढ़ा देना है। इस लाइन को हम आर्मोल तक नीचे बढ़ाएंगे। ये हमारी आर्मोल वाली लाइन है और ये हमारी चेस्ट वाली लाइन है। अब बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं हम। तो बैक पार्ट में 29.5 प्लस 2.5 32 डिवाइड बाई 4 8 इंच। तो यहाँ पर हम 8 इंच में मार्किंग करेंगे। और 1.5 या 2 इंच का भी हम मार्किंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मार्जिन थोड़ा ज़्यादा रखने को बोला है, इसके लिए मैं 2 इंच का मार्किंग कर रही हूँ। कमर का मेजरमेंट है 26 इंच। 26 डिवाइड बाई 4 6.5 और 1 इंच हम बैक डार्ट के लिए लेंगे, 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब यहाँ से हम इस तरीके से मिलाएंगे। इस लाइन में हम कटिंग करेंगे। ये हमारी स्टिचिंग वाली लाइन है, इसके ऊपर फिटिंग वाली सिलाई आएगी। आर्मोल का शेप लगाना है। यहाँ से हमें ये जो हमने पहले आर्मोल वाला पॉइंट निकाला था, यहाँ से 1/2 इंच अंदर की साइड में आना है। 1/2 इंच अंदर आना है। अब इस पॉइंट को हमें यहाँ पर से मिला देंगे। अब हमें यहाँ से शेप लगाना है, तो हम इस तरीके से यहाँ पे शेप लगाएंगे। अब ये क्या है ना, चेस्ट का मेजरमेंट कम है तो हमारा यहाँ पे आर्मोल का ये गोलाई भी कम लगेगा। तो देखिए इस तरीके से हमें करना है और यहाँ से ये पॉइंट में मिला देना है। अब 1/2 इंच हम यहाँ से नीचे की साइड में मार्क करेंगे। इस पॉइंट को भी हम
हल्का सा स्ट्रेट कर देंगे और आर्मोल वाले पॉइंट से हमें इसे मिला देना। मैं एक साथ में मिला रही हूँ, उसके बाद यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। इस तरीके से हम यहाँ से, अब एक बार हम आर्मोल चेक करेंगे। यहाँ से 1/2 इंच हमारा शोल्डर में जाएगा। अब हमें आर्मोल चेक करना है। 1/2 इंच शोल्डर का मार्जिन छोड़ के हम मेजर टेप को रखेंगे और इस तरीके से घुमाते हुए आर्मोल के पॉइंट में लेके आएंगे। 7.5 इंच यहाँ पे रेडी है। 15 इंच का आर्मोल है, उसका हाफ 7.5 परफेक्ट रेडी है। नेक डीप के लिए मार्किंग करेंगे। 4 इंच का नेक डीप है, तो मैं यहाँ पे 4 इंच में ही मार्क कर रही हूँ क्योंकि शोल्डर का मार्जिन पहले से ऊपर लिया हुआ है। अब इस लाइन को हमें स्ट्रेट कर देना है। ऊपर से नेक का विड्थ है 2.5 इंच, नीचे हम 2.75 इंच में मार्क करेंगे और यहाँ पर पहले हम स्केल से एक बॉक्स बना लेंगे। अब हमें यहाँ पे राउंड शेप देना है, तो हाथ से भी दे सकते हैं क्योंकि एकदम छोटा नेक है, तो फ्रेंच कर्व है तो आप इससे भी शेप लगा सकते हैं। तो एक बार हम रेडी शोल्डर पट्टी को चेक करेंगे और यहाँ पर हमने 4 इंच का नेक डीप रखा है, तो थोड़ा बहुत तो बाहर की साइड में ये निकलेगा। इसके लिए हम 1/2 इंच यहाँ पर से माइनस कर देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, लेकिन कंधे के यहाँ पे केवल फैलेगा। इसके लिए वो बाहर की साइड में ना निकले, इसके लिए हमें उसे कटिंग करके निकाल देना है। इससे आर्मोल में कुछ भी फ़र्क नहीं आएगा। एक बार मैं फिर से चापलों को चेक करके दिखा देती हूँ। 1/2 इंच ऊपर से छोड़ देना है, तो देखिए यहाँ पे 7.5 इंच रेडी है। बैक डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। जितना हमारा कमर का मार्किंग है उसका पहले हमें हाफ करना है, इसका सेंटर निकाल लेना है। तो यहाँ पर 3.75 इंच का मार्किंग आ रहा है, साइड से हम 1/2 इंच में मार्क करेंगे। डार्ट की लेंथ हमें लेनी है 4.5 इंच के बराबर हम डार्ट की लेंथ लेंगे। पहले जो ये विड्थ है इसे भी हम ऊपर की साइड में मार्क करेंगे, जिससे कि हमारी एक लाइन में डार्ट लगेगी। 3.75 इंच में इस तरीके से मार्क करेंगे। अब 4.5 इंच में हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर जो कमर में हमने डार्ट लगाया है, जब हम इसमें सिलाई लगाएंगे तो इस तरीके से ये सिलाई लगने के बाद हमारा कमर वाला हिस्सा नीचे की साइड में क्रॉस हो जाता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कमर वाली साइड से मिनिमम 1/2 इंच, या ये अभी छोटा नेक है इसमें बहुत ज़्यादा फैलने वाला नहीं है, तो 0.25 इंच भी हम ऊपर की साइड में माइनस कर सकते हैं। जब डीप नेक रहता है ना, तभी ज़्यादा बहुत ज़्यादा फैलता है तो और ज़्यादा होता है, तब हमें 0.75 इंच से कई बार 1 इंच भी माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जो हमने 1/2 इंच माइनस कर दिया था शोल्डर में से, उसी के ऊपर कटिंग करना है। नीचे की साइड में लाइन में कट करते हुए जो हमने ऊपर की साइड माइनस किया था उसके हिसाब से कट करना है। तो यहाँ पर हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसे साइड करेंगे, फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फिर से अस्तर ले लिया है। एक साइड में यहाँ पर देखिए हमने बैक पार्ट कटिंग किया था, उसका आर्मोल आया है, यहीं पर से हमारा फ्रंट पार्ट का आर्मोल आएगा। तो यहाँ पर ओपन वाली साइड मैंने अपनी साइड रखा है। तो देखिए ये किनारी का भी कपड़ा है ना, इसे हमें छोड़ देना है, ब्लाउज में बिल्कुल भी इसे यूज नहीं करना है। ऊपर की साइड में मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी, ये हमारी शोल्डर की लाइन है। अब यहाँ पर जो हुक वाली साइड बोली थी ना, इसमें हमें 1 इंच के आसपास पहले छोड़ के कपड़ा लाइन ड्रॉ करना है। इसी में से हम हुक का भी मार्जिन लेंगे और किनारी वाली पट्टी को हम कटिंग करके निकाल देंगे। तो यहाँ से भी मैं जो किनारी वाला कपड़ा है उसे कट कर दूँगी। केवल 1/2 इंच का मैं हुक का मार्जिन इसमें रख रही हूँ। फ्रंट पार्ट की मार्किंग में आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने बैक पार्ट लिया है और इसके ऊपर रख लिया है। तो बैक पार्ट के हिसाब से मैं आप लोगों को मार्किंग बता रही हूँ। बैक पार्ट के हमने जो मार्जिन के साथ में लेंथ की मार्किंग करी है, उसी के हिसाब से मैं मार्किंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम नीचे की साइड में लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी बैक साइड की मेन लेंथ हो गई। ऊपर मैंने फिक्स रखा हुआ है, ऊपर मैंने स्ट्रेट कट किया है, इसके लिए फिक्स रखा है, तो इसे अब हम हटा देंगे। यहाँ पर मैं शोल्डर वाली लाइन भी ड्रॉ कर लेती हूँ और ये हमारी मेन लेंथ होगी जो बैक पार्ट के हिसाब से मार्जिन के साथ में है।
शोल्डर की मार्किंग करेंगे। 14 इंच का शोल्डर है, उसका हाफ करके 7 इंच में मार्क करेंगे। बैक साइड में भी हमने सेम मार्किंग किया था पहले। अब हमें फ्रंट साइड में डीप नेक रखना है, तो हमें शोल्डर में से माइनस करना पड़ेगा। अब जितना कम डीप रहेगा हमारी शोल्डर की पट्टी भी ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर मुझे 3 इंच का शोल्डर पट्टी रेडी रखना है और फ्रंट साइड का नेक डीप है 6.5। तो शोल्डर में से हम 1 इंच माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद यहाँ पे शोल्डर बच गया 6 इंच। तो हाफ ऑफ शोल्डर में से हमने 1 इंच माइनस किया। अगर आप फुल शोल्डर में से कर रहे हैं तो आपको 2 इंच माइनस करना है। बैक साइड का शोल्डर भी चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे 6.5 है, क्योंकि बैक में हमारा एकदम छोटा नेक है तो शोल्डर भी हमारे ज़्यादा होने चाहिए। तो फ्रंट साइड के हिसाब से माइनस करने के बाद हमारा शोल्डर आ गया 6 इंच। अब हमें रेडी शोल्डर के लिए मार्क करना है। आर्म होल वाली साइड से 3 इंच में 1 इंच प्लस करेंगे तो 4 इंच में हमें मार्किंग करना है। और नेक का विड्थ हमारा कितना बच गया, 2 इंच का। अब हमें शोल्डर डाउन करना है, तो यहाँ पर से हम 0.75 इंच नीचे की साइड मार्क करेंगे। जहाँ पर हमने नेक की विड्थ लगाई थी वहाँ से हम नीचे की साइड में शोल्डर डाउन कर देंगे। अब यहाँ पे ये हमारा जितना शोल्डर है 6 इंच, नीचे भी हमें सेम 6 इंच में मार्क करना है। दोनों पॉइंट को मिला के लाइन ड्रॉ करनी है, आर्म होल वाली लाइन हो गई। अब हमें आर्म होल डाउन करना है, तो जो हमने बैक साइड में फॉर्मूला लगाया था उसके हिसाब से 6.1 आया था। फ्रंट साइड के लिए हम हाफ इंच और ऐड करेंगे तो 6.6 में मार्किंग कर लेंगे। 6.5 में भी मार्किंग कर सकते हैं, एक सूत का कुछ भी फ़र्क नहीं आता इतना ज़्यादा। तो 6.5 में यहाँ पे मार्किंग करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी चेस्ट वाली लाइन है। अब फ्रंट साइड में मैं यहाँ पे 0.75 जो ऊपर की साइड में मार्क किया था उसे स्ट्रेट कर दूँगी, क्योंकि हम इसे कटिंग करके निकाल देंगे। अगर आप लोगों को किसी को इससे प्रॉब्लम है, नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जो हमारा शोल्डर का मार्किंग है वहाँ से आप आर्म होल की लेंथ के लिए मार्क कर सकते हैं। लेकिन मेरे कस्टमर को फ्रंट साइड में नेक का जो लूजिंग रहता है ये कटिंग करके ख़त्म हो जाता है, तो मैं इसके लिए इसे कट कर रही हूँ, क्योंकि मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ। आप लोगों को चेंज करना है तो डायरेक्ट ऊपर वाली लाइन में से आर्म होल की मार्किंग कीजिए। इससे ब्लाउज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। मैं आज से नहीं, मैं 2-3 वीडियो से ये चीज़ नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत टाइम पहले से ये चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ। एक कस्टमर का मैंने ट्राई किया था इस तरीके से, तो उनको फिटिंग का बहुत अच्छा लगा। इसके लिए मैंने उसके बाद हर कस्टमर के लिए किया, लेकिन मेरे कस्टमर की कोई भी कंप्लेंट नहीं आई इस चीज़ से, और ना ही लेंथ में कोई प्रॉब्लम आई। ज़्यादातर कटिंग जो मेरी आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ वो मेरे कस्टमर के ही कपड़े रहते हैं। तो कस्टमर के ट्राई करने के बाद ही मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत सारे कस्टमर यूट्यूब के लिए फ़ोटोज़ नहीं देना चाहते हैं, इसके लिए मैं फ़ोटो शेयर नहीं कर पाती हूँ। जो कस्टमर देते हैं तो उनकी पिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैं कोई आप लोगों को गलत कटिंग शेयर नहीं कर रही हूँ। तो आप लोगों को डिसाइड करना है ऊपर का 0.75 इंच माइनस करना है या नहीं करना है। अगर आपको नहीं करना है तो मैंने आपको डायरेक्ट भी बता दिया आप कैसे मार्किंग कर सकते हैं। आर्म होल का शेप लगाएंगे, तो यहाँ पर से हम 0.75 इंच अंदर की साइड मार्क करेंगे और इसे शोल्डर वाले पॉइंट से मिला देंगे। फ्रंट आर्म होल का हम शेप लगा रहे हैं, इसके लिए शोल्डर ज़्यादा है तो हमें नीचे से 0.75 इंच अंदर की साइड में आना है। अब यहाँ पर हमारे फ्रंट का नेक डीप बहुत ज़्यादा नहीं है, जो हमारी आर्म होल वाली लाइन है ना वहीं पर तक हमारा नेक डीप आ रहा है, तो उसी के हिसाब से हमारा नेक बाहर की साइड में फैलेगा। नेक विड्थ भी बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि शोल्डर पट्टी ज़्यादा है, 3 इंच की है। तो जितना नेक डीप नीचे की साइड में होता है उतना नेक हमारा ब्लाउज को बाहर की साइड में फैलाता है। अभी उसी की जगह में जैसे 7 इंच या 8 इंच का नेक डीप होता और शोल्डर पट्टी भी हमारी कम रहती, तो उसके हिसाब से हमें लूजिंग भी फिर कम देना पड़ता है। तो अभी मुझे जो लूजिंग देना है मैं यहाँ पे 2.5 इंच की लूजिंग दे रही हूँ। तो 29.5 बस का मेजरमेंट है और इसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे 2.5 इंच, तो 32 हो गया। अब यहाँ पर मैंने 2.5 इंच का लूजिंग क्यों दिया, क्योंकि हमारा नेक का डीप भी आर्म होल वाली लाइन के आसपास में ही आ रहा है। 6.5 में ही हमने फ्रंट आर्म होल का मार्किंग किया है, 6.5 इंच ही हमारा नेक का डीप है। अगर आपका 7 इंच, 7.5 या 8 इंच रहता तब हमें नेक की विड्थ भी ज़्यादा रखनी पड़ती है। शोल्डर पट्टी ज़्यादा लेने की वजह से हम नेक का विड्थ भी बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए हमें लूजिंग ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा 32 का मेजरमेंट आया था, उसका 1/4 करके 8 इंच में हम मार्क करेंगे। हुक वाला जो मार्जिन हमने ऐड किया है उसको
छोड़ देना है, उसके बाद ही आपको चेस्ट का मार्किंग करना है। अब हमें फ्रंट आर्म होल का शेप लगाना है, तो इस तरीके से हम अब चेस्ट वाली लाइन में मिला देंगे। नेक डीप के लिए मार्किंग करेंगे, तो उससे पहले हम रेडी शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो ये हमें आर्म होल वाली साइड से ही मार्किंग करना है। 3 इंच का हमें रेडी शोल्डर करना है, तो उसमें 1 इंच ऐड करके 4 इंच में मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर अभी नेक का विड्थ 2 इंच का बच गया। नीचे हमें लेंथ लगानी है 6.5, हाफ इंच हम शोल्डर का ऐड करके 7 इंच में मार्किंग करेंगे। अब नीचे साइड में हमें नेक की विड्थ लगानी है। ऊपर हमने 2 इंच में मार्किंग किया है, तो नीचे हम हाफ इंच और ऐड करेंगे। 2.5 इंच में मार्क करके एक बॉक्स बना लेंगे। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा पान शेप जैसा बना रही हूँ, आप स्वीट हार्ट नेक बोल सकते हैं इसे। तो यहाँ पर से हल्का सा पहले मैं राउंड कर लूँगी। ऊपर की साइड से शेप को लगाते हुए नीचे की साइड में हम पॉइंट लेके आएंगे। डार्ट लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पर शोल्डर में हमें मेजर टेप को रखते हुए 9.25 इंच लेंथ है, उसमें हम हाफ इंच ऐड करके 9.75 इंच में मार्क करेंगे। तो ये मेजरमेंट आपको शोल्डर से लेके एपेक्स पॉइंट तक लेना है। अगर आप नहीं ले सकते हैं तो आप डायरेक्ट 9.5 इंच में भी मार्किंग कर सकते हैं, 28-29 साइज़ के हिसाब से। अब हमें एपेक्स टू एपेक्स मार्किंग करना है, तो यहाँ पर मैं 3.5 इंच में मार्किंग कर रही हूँ, क्योंकि हम विदाउट कटिंग प्रिंसेस कट कर रहे हैं। नहीं तो हम 3 इंच में भी मार्किंग कर सकते थे, अलग से हम मार्जिन ऐड कर लेते, लेकिन यहाँ पे हमें एक साथ में करना है, तो मैंने 3.5 इंच में मार्क कर लिया है। नीचे हमें हाफ इंच कम करके 3 इंच में मार्किंग करना है। अब हमें डार्ट के लिए मार्किंग करना है, तो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप नहीं देंगे डार्ट का, 2 इंच का ही यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। जो हम प्रिंसेस कट के दोनों पैनल अलग करते हैं, कटिंग करके करते हैं, तो उसमें 2.5 इंच का आपको डार्ट लगाना है। आर्म होल के यहाँ पे भी हमें डार्ट लगाना है, तो यहाँ पर हमें 1 इंच का डार्ट देना पड़ेगा, क्योंकि नीचे हमारा 2 इंच का डार्ट है, तो ऊपर की साइड में हम 1 इंच का डार्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर हम सेंटर में मार्किंग कर लेंगे। अब पहले वाले पॉइंट को हम एपेक्स वाले पॉइंट से मिलाएंगे। अब दूसरी वाली साइड भी हम मार्क कर लेंगे। तो ये हमारा आर्म होल का डार्ट बन गया। यहाँ पर हमारे अपर चेस्ट और फुल ब्रेस्ट के मेजरमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 29 इंच अपर चेस्ट का मेजरमेंट है और 29.5 फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट, ये बॉडी का मेजरमेंट है। आज हम डायरेक्ट स्टिच करने वाले हैं, कटिंग नहीं करेंगे। केवल नीचे वाले डार्ट को हम थोड़ा कटिंग करेंगे, वो आप लोगों को थोड़ी देर में पता चलेगा, लेकिन ऊपर का डार्ट हमारा पूरा फोल्ड हो जाएगा। जब सिलाई भी आएगी, सिलाई करने के बाद इस तरीके से ये फोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम चेस्ट का मेजरमेंट चेक करेंगे, तो ये डार्ट में सिलाई लगाने के बाद हमारा चेस्ट का मेजरमेंट कम हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से मार्किंग करना है। देखिए 8 इंच हमारा चेस्ट का 1/4 आया था, तो हम वहाँ पे मार्किंग करेंगे डार्ट फोल्ड करके, और बाहर की साइड में मार्जिन ले लेंगे। तो मार्जिन आप अपने हिसाब से कीजिए। अब ओपन करेंगे हम डार्ट को, तो एक बार डार्ट के यहाँ पे हम चेक करेंगे, यहाँ पे डार्ट के बीच में कितना मेजरमेंट आ रहा है। तो यहाँ पे 0.75 इंच से एक सूच ज़्यादा है, मतलब 1 इंच से थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पे देखिए बराबर हमारी मार्किंग आगे लगी है। जो हमने पहले मार्किंग किया था बिना डार्ट लगाए हुए, और जो हमने डार्ट लगाने के बाद मार्किंग किया, तो वो आगे की साइड में अपने आप शिफ्ट हो गया। कपड़े के ऊपर करने में हम इसी तरीके से करेंगे। पहले भी मैं आप लोगों को मार्किंग करती थी तो इसी तरीके से बताती थी, लेकिन हम कपड़े के ऊपर इस तरीके से करेंगे। अब पेपर के ऊपर कटिंग कर रहे हैं, तो पेपर में हम मार्जिन अलग से ही ऐड करते हैं। कपड़े में एक साथ में मार्जिन ऐड नहीं करेंगे, तो फिर हमें 2 कटिंग करनी पड़ती है, जिसमें एक कटिंग हमारा वेस्ट हो जाता है, जिसमें मार्जिन ऐड नहीं रहता है। इसके लिए मैं मार्जिन ऐड करके बताती हूँ। अगर आप ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो यहाँ पर मैंने आर्म होल के डार्ट का भी आपको क्लियर कर दिया है। अब हमें डार्ट पॉइंट में आना है, वहाँ से 1 इंच हमें पीछे की साइड में मार्क करना है। हम हुक वाली साइड में भी डार्ट लगाएंगे। जब हम बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग नहीं करते हैं, आप इस तरीके से यहाँ पे डार्ट लगाएंगे तो इसका पफ अच्छे से बनता है। तो 0.75 इंच का हम यहाँ पे डार्ट लगाएंगे। केवल एपेक्स पॉइंट से 1 इंच बाहर की साइड में आपको मार्क करना है। तो सेंटर वाली लाइन से हम साइड में हमने जो मार्किंग किया है उसे हम मिला देंगे, और यहाँ पर हमारा 0.75 इंच का डार्ट बन जाएगा।
ये आप सभी साइज़ में कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं देना है। 0.75 इंच ठीक है। अगर कई लोग कम देना चाहते हैं तो आप ½ इंच का भी यहाँ पे डाट लगा सकते हैं, लेकिन 0.75 इंच करेंगे तो इसका पफ अच्छे से बनेगा। अब हमें फ्रंट के हिसाब से लेंथ बढ़ानी है, क्योंकि ये हम बैक पार्ट में ही मार्किंग कर रहे हैं। तो आज आप लोगों को मैं ये पुराने तरीके से बता रही हूँ। बहुत सारे लोग नई तरीके से एक साथ में हम मार्किंग कर रहे हैं तो उससे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो हमने बैक साइड की मार्किंग के हिसाब से ही लेंथ की मार्किंग करी है, लेकिन हमें फ्रंट साइड में बढ़ाना पड़ता है ब्रेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर अभी वैसे भी छोटा साइज़ है तो हम 1 इंच नीचे की साइड में मार्क करेंगे और हुक वाली साइड में 0.75 इंच या ½ इंच भी कर सकते हैं। जैसे जैसे साइज़ बढ़ता है वैसे वैसे हमारी नीचे की लेंथ को बढ़ाना पड़ता है। 1.5 इंच से 1.25 इंच तक हम नीचे की लेंथ को बढ़ा सकते हैं। अब दूसरे वाले पैनल में हमें यहाँ पे ½ इंच नीचे की साइड में आना है। ये मार्किंग परफेक्ट तरीके से आ जाती है। अब देखिए पहला वाला लाइन हमारा कितना आ रहा है, 6.25 इंच, और यहाँ पर से भी हम 6.25 इंच में मार्किंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा मार्किंग आ गया। अगर हमें हल्का सा शेप देना है तो वो बराबर आ जाएगा। दूसरी वाली साइड में अभी 6 इंच है तो हम हल्का सा शेप देंगे, क्योंकि ये हम डायरेक्ट प्रिंसेस कट कर रहे हैं, यहाँ पर कटिंग करके नहीं कर रहे हैं। तो हम प्रॉपर जो प्रिंसेस कट का शेप रहता है ना, वैसे हम मार्किंग नहीं लगा सकते हैं। तो नीचे की साइड में फ्रेंच कर्व को उल्टा करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा गहरा शेप अंदर नहीं लगाएंगे। हल्का सा लाइन को टच करते हुए हम यहाँ पे थोड़ा सा शेप बना लेंगे। अब फर्स्ट वाली लाइन को हम चेक करेंगे तो यहाँ पर 6.25 इंच है। तो यहाँ पे भी हमारा 6.25 इंच बराबर रेडी आ गया है। यहाँ पर नीचे की साइड में क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने बैक पार्ट की लेंथ को लेके मार्किंग किया है। इसके लिए हमने फ्रंट साइड के लिए नीचे की साइड में ऐड किया हुआ है। अब इस पॉइंट को हम कमर वाली साइड में मिला देंगे। तो स्केल लेंगे, जो ऊपर की साइड में लाइन है उसी लाइन में हमें उसे मिलाना है। पहले हम इसे आगे बढ़ा देते हैं स्ट्रेट को, और नीचे वाले पॉइंट से अब इसे हम इस तरीके से मार्क करेंगे। अब हमें नीचे की साइड में कमर के लिए मार्किंग करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा डाट लग गया है। तो पहला वाला पैनल में 3 इंच आया, हुक का मार्जिन छोड़ देना है। 3 इंच को सेकंड वाले पैनल में रखते हुए यहाँ पे 6.5 में मार्किंग करेंगे और 2 इंच का हम यहाँ पे मार्जिन लेंगे। अब चेस्ट वाले पॉइंट को हम कमर वाले पॉइंट से मिला देंगे और बाहर की साइड में जो 2 इंच का मार्जिन लिया है उसे भी मार्क कर लेंगे। अब हमें आर्मोल के पॉइंट में आना है। तो ½ इंच हम यहाँ पर से लाइन से नीचे की साइड में मार्क करेंगे, और जो ये नीचे हमने ½ इंच ऐड किया था वैसे ही हमें आर्मोल वाली साइड से भी माइनस करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम पहले लाइन ड्रॉ करेंगे। आर्मोल के यहाँ पे जो हमारी दोनों डाट हैं उनकी लेंथ एक बार चेक करेंगे। 4.75 इंच की लेंथ आ रही है। तो दूसरी वाली साइड की जो लाइन है वहाँ पर भी हमें 4.75 इंच में मार्क करना है। अब यहाँ पर से हम नीचे वाली लाइन में आर्मोल का शेप बना लेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा गहरा नहीं आएगा, क्योंकि हमारा आर्मोल का मेजरमेंट कम है। अब एक बार हम बैक पार्ट लेंगे, इसके ऊपर रखते हुए चेक करेंगे साइड्स को। तो देखिए यहाँ पर हम ऐसे रखेंगे तो दोनों की साइड्स बराबर आ रही है। हल्का सा थोड़ा सा बड़ा है तो हम एक बार फ्रंट पार्ट को कटिंग करेंगे, उसके बाद हम बैक पार्ट के ऊपर रख के कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट की हमारी मार्किंग लग गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर आर्मोल के पॉइंट में देखना है हम किस तरीके से कटिंग कर रहे हैं। अगर हम डाट फोल्ड करेंगे तो वो बराबर तरीके से कट जाएगा। अगर आपको फोल्ड करके नहीं कट करना है तो देखिए किस तरीके से कटिंग करना है। शोल्डर भी हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा डाट के यहाँ पे मैंने हल्का सा बाहर की साइड में लिया है। जैसे ही हम डाट में सिलाई लगाएंगे ये फोल्ड हो जाएगा तो हमारा आर्मोल बराबर आ जाएगा। अब हमें कमर वाली साइड से डायरेक्ट सिलाई करके आर्मोल के पॉइंट में लाना पड़ेगा। तो नीचे वाले हम डाट को थोड़ा सा कट करेंगे, क्योंकि नीचे थोड़ा ज़्यादा कपड़ा है तो हमें उतना नहीं रखना है। नीचे वाले डाट का अंदर का हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। केवल हमें ½ इंच का मार्जिन साइड में रखना है जो हमारा सिलाई में जाएगा। कटिंग हमें एपेक्स पॉइंट से 1 इंच नीचे तक ही करना है। जब हम सिलाई लगाएंगे तो वो एक साथ में ऊपर की साइड में सिलाई, फिर बारीक सिलाई चली जाएगी। अब इस चीज़ के लिए आपको स्टिचिंग वाली वीडियो ही देखनी पड़ेगी।
तो यहाँ पे देखिए जो भी डार्ट हैं उनमें मैं ट्रेसिंग व्हील को घुमा लूँगी, इसके बैक साइड में भी मार्किंग चले जाएगी। नेक में हमने मार्जिन रखा है तो मार्किंग के ऊपर ही मैं कटिंग कर लूँगी। नीचे की साइड से हल्का सा मैं ऊपर ले रही हूँ क्योंकि ज़्यादा डीप ना हो जाए, इसके लिए मैंने 0.25 इंच ऊपर की साइड में ले लिया है। और यहाँ पर हमारा पाइपिंग अटैच होगा तो ये हमारा पान शेप बन जाएगा। हुक का मार्जिन अंदर की साइड में फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब मैं स्लीव्स की कटिंग आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने बचे हुए कपड़े को फोल्ड कर लिया है। नीचे क्रॉस है तो मैं 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ दूँगी। 1/2 इंच का मार्जिन मैंने फोल्डिंग के लिए लिया हुआ है जो नीचे की साइड में बॉटम में जाएगा। अब हमें लेंथ के लिए मार्किंग करना है। 10 इंच का लेंथ रखना है, उसमें हम ऊपर की साइड का 1/2 इंच ऐड करेंगे। 10.5 इंच में मार्किंग करेंगे। दूसरी साइड भी हमें सेम मार्किंग करना है। अब यहीं से हम आर्म होल डाउन करेंगे 3.25 इंच में। ये बहुत बड़ा साइज़ नहीं है, इसके लिए मैं 3.25 इंच में मार्क कर रही हूँ। दोनों लाइनों को स्ट्रेट कर देंगे। स्लीव्स के बॉटम के लिए मार्किंग करेंगे। 9.5 इंच का राउंड है, उसका हाफ करके 4.75 इंच में मार्क करेंगे। अब हमें यहाँ पे आर्म होल का पहले हाफ करना है। 14 का हाफ 7 इंच, उसमें से हम 1 इंच माइनस करेंगे। 6 इंच में हमें मार्क करना है। तो यहाँ पर मेरा गलती से 6.5 में मार्किंग लगी हुई है। आपका जितना आर्म होल है उसका हाफ करके उसमें से 1 इंच माइनस करके मार्किंग करना है। आर्म होल के पॉइंट से 0.75 इंच अंदर की साइड में मार्क करना है और ऊपर की साइड में 1.5 इंच हम बाहर की साइड में मार्क करेंगे। अब हम स्केल लेंगे। पहले नीचे की साइड में हम आर्म होल वाले पॉइंट को स्लीव्स का जो बॉटम है उससे मिला देना है और बाहर की साइड में मार्जिन ऐड कर लेना है। अब ऊपर से हम आर्म होल का शेप लगाएंगे। पहले हम बैक आर्म होल के हिसाब से शेप लगाएंगे। 1/2 इंच अंदर की साइड में आके फ्रंट आर्म होल के हिसाब से शेप लगा लेंगे। तो ये हमारे स्लीव्स की मार्किंग हो गई है। अगर यहाँ पर आप फ्रेंच कर्व से लगाना चाहते हैं तो फ्रेंच कर्व से भी शेप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे स्लीव्स की मार्किंग लग गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ऊपर की साइड से पहले बैक आर्म होल को कट करना है। नीचे की साइड से हमने एक्स्ट्रा मार्जिन कट किया हुआ है जो हमारा क्रॉस था, साइड से हम कट कर लेंगे। अब हम इसे चेक करेंगे बैक पार्ट के साथ में, दोनों के आर्म होल बराबर आने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट ले लिया है। 1/2 इंच ऊपर की साइड में मैंने छोड़ दिया है और यहाँ पर से रखते हुए आर्म होल के पॉइंट में हमारा आर्म होल का पॉइंट आना चाहिए। दोनों के आर्म होल के पॉइंट मिलने चाहिए। हल्का सा यहाँ पे थोड़ा छोटा बड़ा हो रहा है, मैंने कट कर लिया है। अब हम स्लीव्स को ओपन करेंगे, फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एल्बो लेंथ तक स्लीव की कटिंग करी है। इसमें आप लोगों की लेंथ थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन तरीका सेम रहेगा। तो यहाँ पर हमारे बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट और स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब मैं दोनों के शोल्डर आप लोगों को मैच करके दिखाती हूँ। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट, कई लोगों के शोल्डर्स छोटे बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर अभी आप देखिए, यहाँ पर से इस तरीके से रखते हुए मार्क करना है। केवल एक सूत के बराबर ये थोड़ा सा बैक पार्ट को हमें और कट करना है। तो मैंने मार्किंग कर दिया है। जो मार्किंग किया है उसी के ऊपर हम कट कर लेंगे क्योंकि हमने दोनों साइड में मार्जिन रखा हुआ है और मैं दोनों में पाइपिंग अटैच कर रही हूँ। इसके लिए ऑलरेडी पहले से ही मैंने मार्जिन ऐड कर लिया है। अगर हमें नेक कैनवास लगाना है तो फिर हम नेक वाली साइड से मार्जिन ऐड नहीं करेंगे। इस ब्लाउज की स्टिचिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोगों को उसमें देखना है डार्ट किस तरीके से लगाना है। कमर के पॉइंट से हम आर्म होल के पॉइंट तक एक साथ में हम डार्ट लगाएंगे। तो आज की कटिंग अगर आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मुझे कल परसों में 1-2 कमेंट भी आए हुए थे। एक वीडियो मैंने बहुत पहले अपलोड करके रखी है लेकिन उनको पता ही नहीं है कि वीडियो अपलोड हो चुकी है। आप नोटिफिकेशन बेल को दबाएंगे तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो YouTube में आप जाएंगे तो YouTube के ऊपर कॉर्नर में एक बेल बनी हुई रहती है, वहाँ पर आपको टच करना है तो आपको सारे नोटिफिकेशन नीचे की साइड में दिख जाएंगे। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप वीडियो देख सकते हैं।
आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।